आपने 3 ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया हुआ है और जिसकी चर्चा हमने अभी की। अब आइए तो इस तरह से अब हम अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे। अगला प्रश्न हमारा क्या है उस पर अब हम चर्चा करेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कहता है संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। ये प्रश्न का पहला भाग है और इसी में दूसरा भाग है रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। ठीक है, तो हमारा ये प्रश्न है और इस प्रश्न का उत्तर हम कैसे भी किस तरह से दे सकते हैं। तो सबसे पहले हमको ये समझना है संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। तो इसका अर्थ हम ये बोलेंगे कि वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकर्मक, भाग लेने वाला अभिकर्मक और बनने वाला उत्पाद में परमाणुओं की संख्या समान हो तो उसे हम क्या कहते हैं। अब आइए जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, इसका एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे अगर हम क्या करते हैं कि मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो क्या बनता है। अब देखिए इस समीकरण में यहाँ मैग्नीशियम की संख्या कितनी है, यहाँ ऑक्सीजन की संख्या कितनी है 2 और यहाँ मैग्नीशियम की संख्या और यहाँ ऑक्सीजन की संख्या। ये पहली स्थिति है, ये पहली स्थिति है। अब देखिए यहाँ ऑक्सीजन 2 है तो यहाँ हमको ऑक्सीजन को 2 पुराना, ठीक है, ये 2। तो अब यहाँ पर हमारा ये कहा जाएगा 2Mg। अब मैग्नीशियम को हमको 2 पुराना, तो यहाँ पे 2, ठीक है। तो ये बाद की स्थिति है। अब देखो मैग्नीशियम 2, ऑक्सीजन E के निशान के पहले और T के निशान के बाद ये 2 है। ये मैग्नीशियम कितना हो गया और ऑक्सीजन भी कितना हो, दोनों तरफ बराबर हो गया। तो ऐसा समीकरण फिर से हम बोल सकते हैं, ऐसा रासायनिक समीकरण जिसमें भाग लेने वाले अभिकर्मक एवं बनने वाले उत्पाद के परमाणुओं की संख्या समान हो तो ऐसे रासायनिक समीकरण को संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, ऐसा रासायनिक समीकरण जिसमें भाग लेने वाले अभिकर्मक और बनने वाले उत्पाद की परमाणुओं की संख्या जब समान होती है तो ऐसे समीकरण को संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं और इसका एग्जाम्पल हमको समीकरण के रूप में देना।
जैसे पहला एग्जाम्पल हमने यहाँ पर 2Mg + O2 दिए। दूसरा एग्जाम्पल भी हम दे सकते हैं, जैसे हम लोग कोयला को जलाते हैं, कोयला को जलाते हैं तो धुआं निकलता है, तो हम कोयला को रसायन की भाषा में C कहते हैं, कार्बन को C कहते हैं और ऑक्सीजन को O2 कहते हैं, और दोनों जला तो बना CO2 और साथ में ऊष्मा भी निकला। ठीक है, अब देखो यहाँ कार्बन की संख्या कितनी, ऑक्सीजन की संख्या कितनी, यहाँ कार्बन की संख्या कितनी 1 और ऑक्सीजन की संख्या, तो दोनों तरफ बराबर हो गया। तो ये समीकरण हमारा क्या हो गया, अब आइए तीसरा एग्जाम्पल भी हम ले सकते हैं। हाइड्रोजन की संख्या H2 + Cl2, का निशान 2HCl। हाइड्रोजन यहाँ कितना है, क्लोरीन कितना है, और फिर यहाँ हाइड्रोजन कितना है, क्लोरीन कितना है, तो कुल मिलाकर के हमारा यह जो है रासायनिक, जब भी आप लिखेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण की परिभाषा, तो परिभाषा लिखने के बाद यह एग्जाम्पल लिखना कंपलसरी है। तब तो बोर्ड के एग्ज़ाम में जो मार्किंग होती है वो मार्किंग अच्छी मानी जाती है और नंबर नहीं कटता है। लेकिन अगर हम इसका एग्जाम्पल हम छोड़ देते हैं तो हमारा नंबर कट जाएगा, फिर आप कहिएगा कि हम तो खूब लिख के आए लेकिन हमको नंबर नहीं मिला। तो हर पार्ट का एक अपना इम्पोर्टेंस है और उस इम्पोर्टेंस को ध्यान में रखते हुए हमको लिखना आना चाहिए, तब जाकर अच्छे मार्क्स आते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 4। तो हाँ, अब इसका एक दूसरा पार्ट है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। तो हम बताएंगे कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करने के लिए ही जो है रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। इसका नियम द्रव्यमान संरक्षण का नियम, यह रासायनिक संयोजन का एक प्रकार है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम, इसका मतलब है कि जितना द्रव्यमान रिएक्टेंट का है उतना ही द्रव्यमान प्रोडक्ट का होगा, जितना द्रव्यमान जो है अभिकर्मक का है उतना ही द्रव्यमान किसका होगा, उत्पाद का होगा, है ना। तो इसीलिए यह दो बात पहले पैराग्राफ में ये परिभाषा और ये एग्जाम्पल लिखेंगे, फिर पैराग्राफ चेंज करेंगे और चेंज करके तब ये लिखेंगे कि रासायनिक समीकरण जो है को संतुलित करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि द्रव्यमान के संरक्षण नियम का पालन हो सके। ठीक है, अब आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे कहता है, निम्न कथनों को रासायनिक समीकरण के रूप में परिवर्तित कर उन्हें संतुलित कीजिए। क्या कहता है, निम्न कथनों को रासायनिक समीकरण के रूप में परिवर्तित कीजिए। तो हम लोग सिर्फ समीकरण को ही हम बोर्ड पे लिखते हैं। पहला है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस के साथ संयोग कर क्या बनाता है, अमोनिया बनाता है। ठीक है, तो अब आइए हम लोग सबसे पहले नाइट्रोजन का सिंबल क्या होता है, नाइट्रोजन का सिंबल N होता है। तो N तो हम लिखेंगे N2। ठीक है, और किसके साथ अभिक्रिया हो रहा है, हाइड्रोजन के साथ। तो हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन का सिंबल क्या हो जाएगा, H2, और बन क्या रहा है, अमोनिया, NH3।
लेकिन अब यहाँ पर बैलेंस नहीं है, ठीक है। तो इसको हम बैलेंस करते हैं, तो यहाँ 2 रखते हैं, नाइट्रोजन यहाँ 2 है, तो यहाँ 2 रखते हैं, तो हाइड्रोजन कितना हो गया 6 यूनिट। तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे 3 रखेंगे। तो पहला प्रश्न का 5 के पहले प्रश्न में नाइट्रोजन की अभिक्रिया हाइड्रोजन के साथ कराई जाती है तो क्या बनता है अमोनिया। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है कि नाइट्रोजन का सिंबल याद रखेंगे, फिर हाइड्रोजन का सिंबल याद रखेंगे और फिर किसका याद रखेंगे अमोनिया का, है ना। अब आइए दूसरा है हाइड्रोजन सल्फाइड। तो हाइड्रोजन सल्फाइड का सूत्र क्या होता है H2S, और फिर इसके साथ हमें क्या कराना है ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन के साथ कराने पर क्या बनता है, मतलब वायु में दहन कराने पर जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। तो जल का सिंबल क्या हो गया H2O और सल्फर डाइऑक्साइड का क्या हो गया SO2। ठीक, तो जब तक हम जल को H2O के रूप में नहीं जानेंगे, सल्फर डाइऑक्साइड को SO2 के रूप में नहीं जानेंगे, तब तक हम ये काम नहीं कर सकते। अब देखिए इसको हम लोगों को बैलेंस बनाना है, और बैलेंस में हम यहाँ देख रहे हैं कि ऑक्सीजन की संख्या 2 1 3 हो गई, हाइड्रोजन 2 हो गया, सल्फर 1 है, यहाँ सल्फर 1 है, हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन 2 है। लेकिन यहाँ ऑक्सीजन इस बार 3 हो गया। इसका मतलब है कि हमको बैलेंस करना है, और बैलेंस करने के लिए हम सबसे पहले ऑक्सीजन को अगर बैलेंस करते हैं तो यहाँ अब 2 ऑक्सीजन हो गया, अब 2 दूनी 4, नहीं 2 दूनी 4 और 4 2 4 2 6 2 दूनी 4 4 2 6। अब सल्फर यहाँ कितना हो गया 2, हाइड्रोजन कितना है यहाँ 2 डाल दे। अब देखिए हो गया, अब दोनों तरफ बराबर हो गया, हाइड्रोजन 4 सल्फर 2 ऑक्सीजन 6 ऑक्सीजन 6। ठीक है। अब आइए सी नंबर में क्वेश्चन कहता है अल्युमिनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया कर बेरियम क्लोराइड अल्युमिनियम क्लोराइड एवं बेरियम सल्फेट बनाता है। बेरियम क्लोराइड का सिंबल क्या होगा BaCl2, और अल्युमिनियम सल्फेट AlSO4 का होल 3, AlSO4 का होल 3। अब बन क्या रहा है अल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3, और फिर क्या बन रहा है बेरियम सल्फेट BaSO4। अब देखिए बैलेंस कीजिए, देखिए यहाँ क्लोरीन 2 है, यहाँ क्लोरीन कितना है बराबर नहीं है, यहाँ SO4 का होल 3 है और यहाँ क्या है SO4 है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्लोरीन को सीधा कर लें। अब यहाँ 3 दिए तो 3 दूनी, और यहाँ 2 दिए तो 2 दिया 6 हो गया। अब देखो अल्युमिनियम यहाँ कितना हो गया, अल्युमिनियम यहाँ कितना है, तो अब अगर अल्युमिनियम में यहाँ हम 2 देते हैं, नहीं सॉरी Al2SO4 का होल 3 होता है ना, ये तो Al2SO4 का अल्युमिनियम तो 2 हो गया, अब SO4 का होल 3। अब देखो SO4 हो गया, 3 को S, ऑक्सीजन 4 किया 12, 4 किया 12 खुल गया। तो बेरियम क्लोराइड की अभिक्रिया अल्युमिनियम सल्फेट के साथ कराई जाती है, तो अल्युमिनियम क्लोराइड
और बेरियम सल्फेट बनता है। उसके बाद डी नंबर में क्वेश्चन है, पोटेशियम धातु जल के साथ अभिक्रिया करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोजन बनाता है। पोटेशियम का संकेत क्या होता है? के। और जल का संकेत क्या होता है? H2O। और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का संकेत क्या होगा? KOH। अब देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन कितना आया? एक आया। तो इसलिए हमको ध्यान में रखना है कि अगर हम हाइड्रोजन को पहले बराबर करते हैं तो और हाइड्रोजन गैस भी बनता है। अब हाइड्रोजन कितना हो गया? 2 3 हो गया। यहाँ हाइड्रोजन एक तरफ 3, एक तरफ कितना हो गया? 2 हो गया। ठीक है, अब कितना हो गया हाइड्रोजन? आप देखो 2 हाइड्रोजन 4 हो गया। 2 दूनी 4। अब देखो हो गया पोटेशियम 2, हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 2। तो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 5 में 4 समीकरण था और ये हूबहू आपके एग्जाम में 5 नंबर के क्वेश्चन में इस तरह का क्वेश्चन दे देगा। 5 समीकरण शब्द में देगा और आपसे कहा जाएगा कि पांचों समीकरण का जो है संतुलित समीकरण के रूप में लिखें। शब्द के रूप में, वाक्य के रूप में लिखा रहेगा और आपको इस रूप में बदलने के लिए आना चाहिए। और यह 5 मार्क्स के क्वेश्चन में अभी तक जो पूछा है बोर्ड पे, तो वह इस रूप में भी पूछा है। तो हमको इसकी भी तैयारी होनी चाहिए कि कोई भी रासायनिक समीकरण दिया रहेगा उसको हम लोग क्या करेंगे? संतुलित कर लेंगे। ठीक है, तो